अंदर सेकेंड नेम। ओके ठीक है, तो सबका यही है कि वापस से एक बार और समझा दीजिए, तो मैं फिर से बता रही हूँ। तो रिक्वेस्ट इफ वी हैव ए रिकॉर्डिंग वी कैन वॉच अगेन फॉर रिव्यू। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शो कर रही हूँ। देखिए, सबका पहला काम क्या होता है, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स अपनी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, ठीक है अर्चना जी, आप ध्यान से सुनना। आपके जितने भी डाउट्स हैं अब मैं क्लियर करती हूँ, क्यों हम इसमें क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है इस कंपनी में एंटर करने के बाद, कि हमें जो हमारी अपलाइन के थ्रू डैशबोर्ड आईडी पासवर्ड जो मिलता है, तो हम अपनी वेबसाइट कैसे ओपन करते हैं या हम अपनी वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं, हमारा डैशबोर्ड जो है हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है। तो उसके लिए आपको आपकी अपलाइन के थ्रू जो आईडी पासवर्ड मिलता है एंड वेबसाइट की लिंक मिलती है, ठीक है। आप चाहो तो वेबसाइट की लिंक के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप गूगल पर जाओगे, गूगल पर जाके आपको एनवी शॉपी का नाम डालना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही आपने www.nvshopee.com डाला, तो आपको ये वाला इंटरफेस होगा, वेलकम टू एनवी शॉपी लॉगिन, आप इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने किसी को वेबसाइट की लिंक नहीं दी है, जैसे आपको अपलाइन आपकी अपलाइन वेबसाइट की लिंक देती है तो आप उसको भी टच कर सकते हो। अगर आप चाहो तो गूगल पर डायरेक्ट जाकर आप अपनी www.nvshopee.com डालोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखो मैंने आईडी पासवर्ड डाल रखा है, तो मेरा आईडी पासवर्ड के थ्रू भी चल चल गया। इसे मैं लॉगिन कर दूंगी। ठीक है, तो जैसे आप इस वेबसाइट के थ्रू, देखो दो तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होती है, आप इस तरीके से भी हो सकती है और एक लिंक और है जिसके थ्रू हम अपनी डेली बेसिस पे ओपन कर सकते हैं। तो इसको भी कैसे ओपन करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने ये अपनी लिंक ओपन की, तो आपको देखो यहाँ पे मेरा नेम है आरती जैन, माय पैकेज, यानी मैं 1001 लेके अपनी एंट्री पैकेज है ये मेरा, तो ये मेरा यहाँ पर शो हो रहा है मेरा पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शो होगा, मेरी ईमेल आईडी शो होगी, एक्टिवेट डेट जो 11 मई को मैंने एक्टिवेट किया था, एंड मेरा वाउचर जो मुझे मिला है, डिस्काउंट वाउचर वॉलेट हुआ 2400। अब इस 2400 का देखो क्या है, ये होती है वन ईयर का एक्सपायर, यानी एक साल के अंदर अंदर आपको इसको यूज करना है, एक साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये अपने आप चला जाएगा। तो आप जो भी प्रोडक्ट अपनी आईडी के थ्रू आप परचेज कर सकते हो, तो उसका 50% आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे कोई सपोज मान लीजिए आपका शैम्पू है 500 उसकी एमआरपी है, तो आपको हेल्थ सप्लीमेंट है एंड 50% मिलता है, कपड़ों पर आपको 50% मिलेगा, एंड आपको सैनिटरी पैड अगर लेते हो तो उसका 75% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। लेकिन ग्रोसरी पर आपको 30% मिलेगा, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये वाला ये दिख रहा है, एनवी शॉपी ऑनलाइन शॉपिंग, क्लिक हियर, यानी आप आपका एक ऐप खुल जाता है। सबसे पहले मैं पूरा डैशबोर्ड के नॉलेज दे देती हूँ, उसके बाद हम कैसे आईडी लगाते हैं वो मैं फिर बताऊंगी। तो वो जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको ये ऐप मिलता है, जैसे कि आपका मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जिस तरीके से वहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जो भी आप यहाँ से लोगे आप यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी है एंड शिपिंग फ्री है, ठीक है। तो आप यहाँ से खुद के लिए कुछ भी परचेज करते हो तो आपका रिपर्चेज बनता है, ओके। तो ये आप यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बैक करती हूँ। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आपका पोजीशन दिखेगा कि लेफ्ट में आपकी कितनी
पीवीज है एंड राइट में आपके कितनी पीवीज हैं। तो देखो बिजनेस वॉल्यूम 6,10,000 एंड यहाँ 4,20,000 राइट में है। 31 आईडी एक्टिव मेरी जो है लेफ्ट साइड है। 219 राइट में है। इस तरीके से आपको यहाँ पीवीज दिखती है। इनएक्टिव आईडी 4 है एंड 25 हमारी राइट में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ शो होगा। अब आपको और चीज देखनी है, तो ये आपको ये 3 लाइन दिख रहा है। अभी मैं इसमें नहीं बताऊंगी, अब मैं दूसरे लिंक में जाके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको वैसे शो होगा, बट आपको ये वाला लिंक यूज नहीं करना है। ठीक है, वेलकम हियर टू एनवी शॉपिंग। बैक करते हैं और हम लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये देखो अब ये जैसे कि आप ये बोलोगे कि मैम मुझे बार बार लिंक टच करनी पड़ती है और वेबसाइट को ओपन करनी होती है, तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ कैसे आप अपनी वेबसाइट को अपने होम स्क्रीन पर लेके आओगे, क्योंकि बार बार आपको लिंक टच नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की, ठीक है, हाँ, अब ये वेबसाइट ओपन होती है। अब आपको आपके अपलाइन के थ्रू आपकी जो आईडी पासवर्ड मिलता है, यानी आपको आईडी नंबर यहाँ डालना है यहाँ पर। तो मेरा नंबर पहले से सेव है, तो मैं अपना सेव वाला ओपन करूंगी और पासवर्ड भी अपने आप आ जाता है। अब साइन इन करना है। साइन इन का मतलब होता है जो मुझे आईडी मिल चुकी है मैं उसके अंदर जा रही हूँ। और अगर मुझे आईडी लगानी है, किसी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो साइन अप, ये लिखा हुआ है नीचे साइन अप। तो आप इस साइन अप पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने ये साइन अप पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे हम अपनी डमी आईडी भी क्रिएट करते हैं, और हम अब किसी के न्यू पर्सन की भी आईडी रजिस्टर्ड करना होता है तो हम इसके थ्रू रजिस्टर करते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना देख लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने जिन जिन की आईडी बनाकर दी है, जैसे अर्चना जी को दी है, अंजू जी को दी है, राखी, जिन जिन को भी मैंने दी है उनको मैन आईडी दी है। और जिनकी राइट में लगाई है उनको राइट की आईडी दी है, सेकंड डमी आईडी, एंड जिनकी लेफ्ट में लगाई है उनको लेफ्ट की आईडी दी है, डमी आईडी। तो मैंने एक आईडी क्रिएट करके दी है, लेकिन आपको दोनों आईडी क्रिएट करना है, लेफ्ट एंड राइट। तो जैसे लेफ्ट मैंने बना के दी है या राइट मैंने बना के दी है, तो उसका सेकंड पार्ट आपको बनाना है। वो कैसे बनाना है आप सीखना है। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं एक का बना के बता देती हूँ, अंजू जी का। ठीक है, कैसे बनाते हैं, और जिन जिनका एक बना है वो अपना दूसरा बना के रख ले। ठीक है, जिनका भी नहीं बना है, जिनको मैंने सिर्फ 2 पासवर्ड दिए हैं, वो उनके पास जो जैसे लेफ्ट वाला दिया है तो वो राइट वाला बना ले, और राइट वाला दिया है वो अपना लेफ्ट वाला बना ले। तो जैसे कि अंजू जी हैं, ठीक है, तो मैं पहले अंजू जी का बना के बताती हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको वैसे ही बनाना है अंजू जी जैसे। देखो, यहाँ सिलेक्ट पिन है। सिलेक्ट पिन में आपको ये 596, 699, 799 दिख रहा है। इसको किसी को क्लिक नहीं करना है, आपको कहाँ जाना है, फ्री पर। जो भी आप आईडी रजिस्टर कर रहे हो, आप सीधे फ्री पर क्लिक कर दो, तो सिलेक्ट पिन किया जाएगा आपका फ्री। अब आता है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी क्या होता है वो समझो आप। स्पॉन्सर आईडी जिसके थ्रू आप अपनी आईडी लगा रहे हो, जिसके थ्रू आप ले आए हो। जैसे कि सपोज मान लीजिए अंजू जी को मैं लेके आई हूँ, तो अंजू जी मेरे डाउन में लगेंगी, तो अंजू जी का स्पॉन्सर कौन हुआ, मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी आईडी आई। अब क्या है, अंजू जी अपनी डमी आईडी बना रही हैं। ठीक है, अपनी सेकंड आईडी, ट्राईपोड आईडी बना रही है, लेफ्ट एंड राइट। उनकी मैंने लेफ्ट साइड की आईडी बना के दी थी। अब उनको कौन सी आईडी बनानी है, अपनी राइट साइड आईडी। अब ये डमी आईडी क्या होती है, सेकंड आईडी क्या होती है, और ये ट्राईपोड क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाऊंगी। बस आपको यही है कि इन फ्यूचर आपको अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है, डबल इनकम लेनी है, चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूं अपनी, आप अपनी तीनों आईडी से इनकम लेना चाहते हो, तो अपनी दोनों आईडी को भी एक्टिवेट करवा सकते हो। योर चॉइस, नो प्रेशराइज, नो आप पे कोई प्रेशर डालेगा कि नहीं आप अपनी दोनों आईडी भी एक्टिवेट करो। ये योर चॉइस होती है, आप अपना कितना ग्रोथ करना चाहते हो और फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो, तो अपनी दोनों आईडी के साथ एक्टिव करवा के अपनी तीनों आईडी के साथ काम कर सकते हो ट्राईपोड के।
लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन करके हम इसलिए छोड़ते हैं कि हम अपनी सीट्स बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट बना के इनकी दी है, मुझे बनानी है राइट। तो स्पॉन्सर आईडी अब किसकी होगी? अब स्पॉन्सर आईडी हम मेन आईडी जो मैंने आपको अंजू जी को दिया था वो स्पॉन्सर होगा, क्योंकि अब वो अपनी नीचे लगा रही है। अब ये मेरी डाउन में अंजू जी लग चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ स्पॉन्सर जो आईडी आएगा वो आएगा अंजू जी का, क्योंकि अंजू जी अपनी राइट आईडी क्रिएट कर रही है, रजिस्टर कर रही है खुद की आईडी, यानी अपनी मेन आईडी की नहीं। अब उनका मालिक कौन हुआ अंजू जी की सेकंड आईडी का? खुद अंजू जी, है ना, क्योंकि वो लेफ्ट बना चुकी है, अब उन्हें सेकंड बनानी है, तो उसका मालिक कौन हुआ? अंजू जी खुद हुई, क्योंकि वो अपनी डाउन में लगा रही है राइट साइड। तो यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी जो जाएगी वो अंजू जी की जाएगी। ठीक है, तो मैन आईडी की, सेकंड आईडी की नहीं, मैन आईडी की। ठीक है, तो जैसे कि इनका मैन आईडी है 451230। ठीक है, अंजू जी एक बार मुझे बताइए, आपने बना तो नहीं ली? एक बार चैट बॉक्स पर लिखिए या आप मुझे बताइए, एक्चुअली मैं बना दूं फिर। अंजू जी एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बताइए कि आपने बनाई तो नहीं है अपनी, या फिर आप बोल दीजिए कि मैं बना चुकी हूँ। कोई आंसर तो दीजिए। अब ये टाइम वेस्ट होगा मेरा। अंजू जी, आपने अपनी राइट आईडी क्रिएट तो नहीं करी, रजिस्टर्ड तो नहीं की है। अब देखो जैसे ये बोल ही नहीं है, ठीक है, अब ये रिप्लाई नहीं दे रही, इनको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे चेक करना है, तो मैं चेक कैसे करूंगी? अपनी नेटवर्क मैचिंग ट्री में जाकर। ठीक है, अपनी मैचिंग ट्री में जाकर मैं देखूंगी इन्होंने अपनी आईडी रजिस्टर्ड की है या नहीं। तो वो कैसे जाऊंगी? मैं इसको बैक कर दूंगी एंड अपना आईडी पासवर्ड डालूंगी और इसको साइन इन कर दूंगी, यानी मैं अपनी एंट्री के अंदर चली गई। ठीक है, तो अब जैसे ये लॉग इन सक्सेसफुल हो गया, ये मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं जाऊंगी रेड एरो पर। तो रेड एरो पर जाऊंगी, माय नेटवर्क में जाऊंगी, मैचिंग ट्री में जाऊंगी। अब मुझे इनके नीचे देखना है कौन कौन है। तो सबसे पहले, या फिर रुको, मैं इतना लंबा क्यों डाल रही हूँ, रुको एक मिनट, रुको 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 रुको। सबसे सिंपल प्रोसेस यही है ना, 4523 4523 ठीक है। अब जैसे ये मैंने आईडी पासवर्ड डाला, सेव का ऑप्शन आया, आपको तुरंत सेव कर लेना है, जिससे आपको बार बार आईडी पासवर्ड नहीं डालनी होगी। ठीक है, तो अब इनका मुझे देखना है इन्होंने अपनी आईडी क्रिएट की है या नहीं। तो कहाँ जाऊंगी? इनके यहाँ अंजू शोरूम, यानी इन्होंने आईडी रजिस्टर्ड नहीं की है अपनी सेकंड आईडी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये खाली दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये खाली है, ये खाली है, ना कोई रेड है ना कोई ग्रीन है, इसका मतलब ये खाली आईडी है, इस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आईडी बिल्कुल खाली है। ग्रीन है, इसका मतलब आप पेमेंट करके आईडी आपने एक्टिव करवा ली, और रेड है यानी रजिस्टर्ड किया है, आपने एक्टिवेट नहीं करवाई है, केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है। ठीक है, अब वापस जाएंगे, इनकी लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद अब हम इनकी साइन अप का फिर से बता देती हूँ आपको, आईडी पासवर्ड कहाँ, ओ सॉरी, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होता है? साइन अप, यानी हमें अभी अंदर गए नहीं है, अंदर जाना है, अब के अंदर में रजिस्टर करना है। तो साइन अप पर जब क्लिक करोगे, वैल्यू पर जाओगे, फ्री क्लिक करोगे, स्पॉन्सर में इनकी हम अंजू की राइट साइड की आईडी बना रहे हैं, तो 4523 ठीक है, ये हमने डाल दिया स्पॉन्सर आईडी। अब नेम किसका जाएगा? अंजू जी का, क्यों? ऑब्वियसली हम अंजू जी की राइट आईडी बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ANJU, अंजू सोरेन। ठीक है, ये नाम आ गया। अब ईमेल आईडी इनकी जो भी है, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी डाली ए अंजू सोरेन। ठीक है, ये आ गया। अब इनका देखो नाम, सबसे पहले मैं आपको इनका फोन नंबर और डाल देती हूँ, 952543 9525438501। ठीक है, ये देखो आपको सबसे पहले जहाँ यहाँ पर जब स्पॉन्सर आईडी आप जिसके नीचे डाउन में लगाना चाहते हो, जैसे आप अपनी खुद के नीचे लगा रहे हो,
तो आपका यहाँ नेम शो होने लगता है। जैसे मैं अंजू सोरेन के नीचे लगा रही हूँ, तो इनका अंजू सोरेन नाम आ, दिख रहा है, सीन हो रहा है, ठीक है। इनका नेम आ जाएगा, इन्हीं का आईडी पासवर्ड आ जाएगा, इनका सॉरी ईमेल आईडी आ जाएगा, और इन्हीं का फोन नंबर आएगा। अब आता है सिलेक्ट पोजीशन। सिलेक्ट पोजीशन का मतलब होता है कि आपको इसमें किस साइड लगाना है, आपको राइट साइड लगाना है कि लेफ्ट साइड लगाना है। अब मुझे इनकी आईडी राइट साइड लगानी है, ठीक है। अगर आप पैन नंबर रखना चाहते हो, आपकी चॉइस है, नहीं तो अदरवाइज इसको स्किप कर दो। अब आता है पासवर्ड। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे मैं इनका पासवर्ड कुछ भी दे देती हूँ, तो ये चेंज बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है टर्म्स एंड कंडीशन। इसको आप पूरा पढ़ना, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हो तो इसका मैं हिंदी में बताऊंगी, इसको हिंदी कैसे कर सकती। इस सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरे अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, आपको इजीली होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना। अब ये इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो वो हिंदी में कैसे पढ़ेगा, वो मैं अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले इसका मैं क्या करूँ, एक्सेप्ट कर लूँ। यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है एक्सेप्ट, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आप स्पॉन्सर आईडी चेक कर लो, नेम चेक कर लो, ईमेल आईडी चेक कर लो, मोबाइल नंबर चेक कर लो, राइट लगाना है या लेफ्ट लगाना है ये चेक कर लो, पैन नंबर हमने स्किप कर दिया, पासवर्ड हमने दोनों में सेम डाला है, बिल्कुल एक सा होना चाहिए। मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पर भी क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, सीधे साइन अप। जैसे मैं साइन अप करूंगी, एक विंडो ओपन होगी, एक पॉपअप निकल कर आएगा, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, जैसे मैंने साइन अप किया। साइन अप करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख के आ रहा है। ये इनका हमारे पास आईडी पासवर्ड राइट वाली साइड आईडी ओपन हो गई है, तो इसका मैं तुरंत स्क्रीनशॉट ले लूंगी। जैसे मैं स्क्रीनशॉट लूंगी, जिसकी आईडी है मैं उसको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना। ओके। अरे यार, मेरा मोबाइल इतना स्लो चल रहा है। व्हाट्सएप पर जाऊंगी, और जिसको मुझे देना है, जैसे अंजू जी को ही देना है, उनकी राइट आईडी है तो उनको मैं दूंगी, तो उनके ही व्हाट्सएप अकाउंट पर जाऊंगी। ठीक है। अब जैसे कि अंजू और इनका मुझे टाइम लगेगा, तो मैं इसी पे अंजू, ठीक है, ये डाल दिया, और यहाँ इनका लिख दिया मैंने, आपकी राइट साइड, ये फॉरवर्ड कर दी इनको, क्लियर। अब यहाँ ये स्टेप जो समझ में आया है, अब यहाँ तक मुझे बताओ, आईडी रजिस्ट्रेशन करना सब कुछ क्लियर हो गया, एक बार आईडी पासवर्ड है, ठीक है। एक तो मेरा मोबाइल इतना स्लो चल रहा है। एग्जिट नाउ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हम अपनी वेबसाइट, अरे यार इसको क्या हो गया यार, आया था जिन जिन को, कि बार बार वेबसाइट पर क्लिक करते हो लिंक पर, ठीक है, आपको लिंक पर क्लिक करना होता है, वेबसाइट की लिंक को टच करके अपनी वेबसाइट ओपन करनी होती है। तो ऐसा करने से आप बार बार परेशान होते हो, तो क्या करना है, सीधे आप अपने होम स्क्रीन पर, मोबाइल के होम स्क्रीन पर लेने के लिए आपको ये सबसे ऊपर थ्री डॉट दिख रही है। आप अपनी जब वेबसाइट ओपन करते हो, तो आपको ये थ्री डॉट दिख रही है सबसे ऊपर। मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली रेड कलर का मैं मार्क लगा रही हूँ, इसमें देखो आपको ये, तो इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ये वाला ऐड टू होम स्क्रीन लिख रहा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
एक मिनट, ये वाला, ऐड टू होम स्क्रीन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐड टू होम स्क्रीन। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका, मेरा देखो नीचे लिख के आ रहा है ऑलरेडी एडेड टू होम स्क्रीन। आपका एक दिन में, 2 दिन में आ जाएगा। ये टाइम लगता है थोड़ा, जिस किसी के में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की नेटवर्क इशू की वजह से टाइम, मेरे नेटवर्क इशू की वजह से टाइम लगा था, 2 या 3 दिन के अंदर मेरी होम स्क्रीन पर आ गया था। तो आपका भी आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो समझ में आ गया। एंड थर्ड, सेकंड स्टेप आपको अपनी होम स्क्रीन पे कैसे लाना है। अब आते हैं हम अपने वेबसाइट, अपनी आईडी के अंदर। जैसे कि मैंने अपनी मेन आईडी ओपन की, ठीक है। अब ये मेरी मेन आईडी ओपन होगी। सबसे पहले तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। स्क्रॉल करोगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था लॉगिन करना अपने ऐप के थ्रू, कैसे आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। और नीचे जाओगे तो ये मेरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा पैकेज, ठीक है। यहाँ से आप पूरा स्क्रॉल कर करके अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं हम इसके अंदर। तो ये है हमारा रेड एरो, या ध्यान से देखिए, रेड एरो। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारा आपको दिखेगा। सबसे पहला डैशबोर्ड हम चेक कर चुके हैं, समझ चुके हैं डैशबोर्ड क्या होता है, जिसमें हमें बाइनरी इनकम, रेफरल इनकम और वेंडर इनकम, ये सारी इनकम शो होती है। तो सबसे पहले तो ये समझो बाइनरी इनकम क्या होती है। बाइनरी इनकम जैसे कि मैचिंग, जैसे आप अपने नीचे दो बंदों को, दो मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हो, लेफ्ट एंड राइट में आपका मैचिंग होता है, 1 पेयर कंप्लीट होता है, आपका फर्स्ट चेक बनता है 200 रुपए का, ठीक है। वो होती है बाइनरी इनकम। रेफरल इनकम जो होती है, जैसे आप अपने एक बंदे को भी आप ज्वाइन करवाते हो अपने रेफरल से, यानी अपने स्पॉन्सर से, तो आपका वो 200 बनता है। यानी आपका एक बंदे से भी ज्वाइनिंग आती है मेंबर से, और आपके दो मैचिंग करने से भी, यानी बाइनरी इनकम से भी आपको इनकम आती है। तो ये होती है बाइनरी इनकम एंड मैचिंग इनकम, सॉरी, रेफरल इनकम। वेंडर इनकम जो होती है वो आप किसी शॉप के लिए किसी को वेंडर अप्लाई करते हो, या आप किसी के लिए शॉप शॉप ही ओपन करते हो, उसके अकॉर्डिंग वेंडर इनकम आती है। रिपर्चेस, आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपका रिपर्चेस बनता है, या आपके यहाँ पर शॉपी है, ठीक है, सपोज मान लो पुणे में शॉपी है। अब मैं आपको इसका भी बताती हूँ, जिसके यहाँ पर शॉपी है वो वहां से अगर शॉपिंग करता है, ये सपोज मान लीजिए 5,000 रुपए की वो शॉपिंग करता है, तो 500 रुपए उसका प्रॉफिट होता है, यानी उसको 500 रुपए इनकम बनती है रिपर्चेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां से भी शॉपिंग करते हो तो इसका आपका रिपर्चेज इनकम बनती है। क्योंकि देखो, ग्रोसरी का सामान आप हर महीने हर राशन लेने तो जाते ही जाते हो किसी ना किसी शॉप पर। अगर आप वो शॉप से ना लेकर एनवी शॉपिंग फ्रेंचाइज या शॉपी से लेते हो तो आपको कमीशन या आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर जिसके जहाँ पर एरिया में वो शॉपी है, ठीक है, तो वो होता है वेंडर इनकम और रिपर्चेज इनकम। अब आते हैं हम आपके सेकंड ऑप्शन, जिसमें है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड, जैसे आपकी अपलाइन जो पासवर्ड आपको बना के देती है, आपको वो चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ट्रांजेक्शन पासवर्ड में कुछ भी नहीं है। अब माई पैकेज, जैसे आप किस पैकेज से आपने एंटर किया है, जैसे मैंने 1001 पैकेज से अपना एंटर किया है, तो यहाँ पर आपका वो शो होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है केवाईसी। देखो, केवाईसी की लिंक और दूसरी होती है, उससे हम केवाईसी करते हैं, बट वो अभी केवाईसी ओपन हो नहीं रही है उस लिंक के थ्रू। मैंने अभी करके देखा, बट हम इसमें देखते हैं तो ये केवाईसी प्रोफाइल, जैसे कि आपने केवाईसी कर रखी है, जैसे मेरी केवाईसी है, अप्रूव है, तो यहाँ पर मेरा सारा कुछ शो होगा, नेम, ईमेल, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह। जैसे मैं कुछ भी डालना चाहूँ तो यहाँ से डाल सकती हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मेरी फ्री आईडी होती तो मैं यहाँ सब कुछ कर लेती, बट अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे उनसे करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सब कुछ केवाईसी पूरी अप्रूव है। कैसे पता चलेगा कि मेरी केवाईसी अप्रूव है? तो यहाँ लिखा है एनी चेंज प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिन। अगर ये लिख के आ रहा है, इसका मतलब आपकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। नहीं हो रही है किसी रीजन वाइज, तो फिर आप, किसी किसी की हो नहीं रही है, मैंने करके देखी बट वो ओपन नहीं हो रही थी, प्रोफाइल ओपन होता है, तो फिर आपको उनको ही देना, क्योंकि आईडी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे आप केवाईसी कर सकते हो।